तो एक्सरसाइज 4th ए के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 13x - 8 व्हेन x इक्वल टू 2। माने x की वैल्यू गिवन है, तो ये 13x - 8 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को क्या गिवन है, व्हेन x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है। देन जो वैल्यू किसकी फाइंड करना है, 13x - 8। 13x - 8 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 13x - 8 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x के प्लेस पर 2 रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू दी है। x की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो 13x - 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें। जैसे 13x - 8 लिखा है, 13 इंटू x इस तरह से राइट कर लेंगे। 13 और x के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो इंटू को माना जाएगा। तो 13 इंटू x - 8। अब वैल्यू रख दें तो इक्वल हो जाएगा 13 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 राइट कर दिया -8। पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, बाद में माइनस को करेंगे। तो 13 2 जा 26 -8, 26 में से 8 माइनस कर दें तो इससे 12 लिया 16, 16 में 8 माइनस किया 8, और यहां कितना बच गया 1, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। यही आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू इन ब्रैकेट y - 4 व्हेन y इक्वल टू 1। तो यहां पर जो वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। तो व्हेन y इक्वल टू 1 ये गिवन है। देन किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे 6 इंटू y - 4। y - 4 ब्रैकेट में है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल क्या हो जाएगा। अब y के प्लेस पर 1 राइट कर दें, तो 6 इंटू वाई के प्लेस पर कितना रखा, 1 - 4 रख दिया। y की वैल्यू रख दी गई। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर ले और फिर ओपन कर ले। तो 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 है, तो 1 जो है प्लस का नंबर है और 4 माइनस का नंबर है, अपोजिट साइन के नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस है, तो माइनस रखेंगे। 4 में 1 माइनस किया 3। अब इसको ब्रैकेट और नंबर के बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो इंटू को माना जाता है। तो 6 इंटू -3 ये चीज हो गई। अब देखिए 6 तो मल्टीप्लाई में पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 आपका प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 6 और 3 का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, तो माइनस का 18। यही आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3x - 1 व्हेन x इक्वल टू -1। अब ये गिवन है, अब इसको राइट करें। तो पहले जो गिवन है कितना दिया है, व्हेन x इक्वल टू -1। व्हेन x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 दी है। देन जो नंबर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 5 इंटू 3x - 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर x के प्लेस पर -1 राइट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल 5 इंटू इन ब्रैकेट 3 और x के बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो इंटू का माना जाता है। तो 3 इंटू और x की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 राइट कर दिया। फिर आगे है -1 इक्वल 5 इंटू 3 और -1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और -1 का मल्टीप्लाई है, तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -3 1 जा 3, और ये हो गया -का 1 ऑलरेडी बच गया है आपका, -1 राइट कर दिया। इक्वल हो गया 5 इंटू, अब ब्रैकेट में
ब्रैकेट में आपका क्या है, -3 -1, सेम साइन के नंबर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के हैं तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। 3 माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा, तो माइनस और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, तो -4। अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 5 इंटू -4, 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इंटू को माना जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो साइन से साइन का मल्टीप्लाई, तो 5 आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 4 जा 20, तो माइनस का 20, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 इंटू 2y - 3 व्हेन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 वैल्यू दी हुई है, तो जो वैल्यू दी है उसको पहले राइट कर लें, तो व्हेन y इक्वल टू 0 देन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 8 इंटू ब्रैकेट में 2y - 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू रखें तो y के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो यहां पर 8 इन ब्रैकेट, आप देखिए y के प्लेस पर 0, तो ऐसा नहीं कि 2 के बाद हम 0 लगा दें 20 बना दें, रॉन्ग हो जाएगा, 2y है, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू वाई की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी, 2y मीन्स हो गया 2 इंटू वाई, क्या हो गया 2 इंटू वाई, क्योंकि 0 हमें रखना है तो इसका मतलब हम 20 नहीं बना देंगे, यहां पर क्या करेंगे 2y मीन्स हो गया 2 इंटू वाई, जब कोई भी लेटर और नंबर साथ में लिखे हुए इस तरह से 2y जैसे लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा है लेटर भी लिखा हुआ है, उसके बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू का साइन माना जाता है, तो ये जगह 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, गिवन है 0 और ये -3। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल क्या हो जाएगा, 8 इन ब्रैकेट 2 और 0 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, फिर -3, अब ये 0 - 3 कितना आ जाएगा, 0 - 3, तो भाई 0 किसी में सब्ट्रैक्ट करें या 0 से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करें सेम वही आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब 8 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई भी साइन है तो 8 मल्टीप्लाई -3, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -8 3 जा 24, तो माइनस का 24 आ गया, ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y + 3 व्हेन y इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2 दी है तो इसकी 5y + 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पर जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें, ये गिवन है व्हेन y इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2 गिवन है, देन जो वैल्यू हमें फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 5y + 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें, 5 इंटू क्या राइट करेंगे, 5 इंटू वाई, 5y मीन्स क्या होगा 5 इंटू वाई + 3, अब y के प्लेस पर y की वैल्यू रख देंगे तो इक्वल हो जाएगा 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो हम चाहे इसको ब्रैकेट में भी राइट कर सकते हैं -2 को, ऐसे -2 माइनस में है ना वैल्यू, इसलिए 5 इंटू -2 + 3, अब प्लस का भी है साइन और मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई में 5 इंटू -2 है, तो ये साइन से साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 2 जा 10, तो -10 आ गया और ये प्लस का 3 हो गया, ये दोनों अपोजिट साइन में है, माइनस का 10 है प्लस का 3 है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पर माइनस है, 10 में 3 माइनस करेंगे 7, तो -7 आ गया, यही आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू इन ब्रैकेट x + y ब्रैकेट क्लोज -2y, इसमें वैल्यू दी है, x की वैल्यू गिवन है 5 और y की वैल्यू 3 गिवन है, तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें, जो वैल्यूज गिवन है, तो व्हेन x = 5 एंड y = 3 देन
जो वैल्यू हमें फाइंड करना है, किसकी फाइंड करना है, 6 इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जब वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल, देखिए x के प्लेस पर 5 और y के प्लेस पर 3 राइट करना है, तो यहां पर इक्वल हो जाएगा 6 इंटू ब्रैकेट में x के प्लेस पर कितना है, 5 है, तो x के प्लेस पर 5 रख दिया, प्लस y के प्लेस पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y, ध्यान रखना है कि y के प्लेस पर 3 है तो कहीं 23 नहीं राइट करेंगे, -2y है तो -2 इंटू, जब y की वैल्यू रखेंगे तो इंटू लगा कर रखेंगे, मल्टीप्लाई लगा करके, -2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ऐसे राइट किया, इक्वल 6, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 3 8 आ गया, 6 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इंटू का माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इंटू का, और 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 6 इंटू 8 माइनस, और यहां पर 2 इंटू 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया और ओपन कर लिया आपने। अब देखिए मल्टीप्लाई और माइनस का है तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, अब 48 माइनस 6 है तो माइनस कर दें, तो 8 में 6 माइनस करेंगे 2 4 42, यही आंसर आ गया।